नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम BA प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर से संबंधित संस्था संबंधी अवधारणा के संबंध में चर्चा करेंगे। संस्था का अर्थ क्या है, संस्था की विशेषताएं क्या हैं और संस्था के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ के बारे में देखते हैं कि संस्था किसे कहते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं और उन कार्यों को पूरा करने के लिए हमें किसी नियम की व्यवस्था करनी पड़ती है। किसी न किसी नियम के अकॉर्डिंग हम उस कार्य को करते हैं। यदि हमें अध्यापक बनना है तो अध्यापक बनने के लिए हमें कोई परीक्षा पास करनी पड़ेगी। उस परीक्षा को आयोजन करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी होगी, लेकिन वह एजेंसी किस आधार पर कार्य करेगी, किस कार्य पद्धति पर कार्य करेगी, ये एक नियमों की व्यवस्था है और इसी नियमों की व्यवस्था को हम संस्था के रूप में जानते हैं। सामान्य समाज में संस्था से तात्पर्य ये मान लिया जाता है, जैसे स्कूल की संस्थाएं हैं, इन्हीं को संस्था मान लिया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र में एक वृहद अवधारणा है संस्था के बारे में, और हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जैसे आप देखेंगे, शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए मनुष्य ने शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया। शैक्षणिक संस्था हमारी शिक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करती है। यौन संबंध है मनुष्य के, यानी हमें संस्कृति को आगे बढ़ाना है, वो तो है ही, लेकिन हमारी यौन आवश्यकताएं भी हैं। उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को पूरा करने के लिए हमने अस्पताल जैसी संस्थाओं का निर्माण किया। तो इस तरीके से संस्था क्या है, संस्था व्यवहारिक रूप में हम जहाँ पर कार्य करते हैं वह तो संस्था का एक भौतिक स्ट्रक्चर है, लेकिन वह संस्था किस नियम के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है, जो नियम या नियमों की कार्य पद्धतियाँ हैं या जो तरीका है, वह क्या है, संस्था है। यानी संस्था एक अमूर्त अवस्था है जो हमको दिखाई नहीं देती है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार या अपना जो कार्य करते हैं, ये क्या कहलाती है, संस्था कहलाती है। अब संस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है कि यह नियमों, विधियों एवं कार्य करने के तरीकों की व्यवस्था है। यह नियमों, विधियों एवं कार्य करने के तरीकों की व्यवस्था है। संस्था में हम जैसे मान लें कि हम एक अध्यापक है, अध्यापक के लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, उसको कोई ना कोई परीक्षा पास करके आना पड़ेगा और उस परीक्षा पास करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी बनी हुई है। तो जो एजेंसी है, यानी जैसे स्कूल है, ये क्या है, ये एजेंसी प्लस संस्था दोनों के रूप में हम इनको मान सकते हैं। यानी संस्था भी है, संस्था नियम है जो हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एजेंसी एक जो व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो कार्य हो रहा है, वो क्या है, एजेंसी है। तो इस तरीके से संस्था जो है नियमों, कार्य विधियों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संस्थाएं अमूर्त होती है। यानी जो नियमों की व्यवस्था है वो अमूर्त होती है। ये जो नियम होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देंगे। हम उनको वैसे किताबों कॉपियों पर लिख तो सकते हैं, लेकिन वो नियम हमको कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देंगे। वो हमारी एक व्यवस्था रहती है और व्यवस्था वो अदृश्य रूप में रहती है। जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो
व्यक्ति संस्थाओं का सदस्य नहीं होता। मैकाइवर पेज का एक महत्वपूर्ण कथन है कि व्यक्ति संस्थाओं का सदस्य नहीं होता बल्कि वह समितियों का सदस्य होता है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे स्कूल है या आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस संस्था में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके शिक्षा पूर्ण होने पर आप यहाँ से चले जाएंगे और संस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो संस्था यानी आप सदस्य कब तक हैं? जब तक आप सदस्य उस संस्था में कार्य कर रहे हैं, तब तक ही आप उस संस्था के नहीं बल्कि उस समिति के सदस्य हैं। हम संस्थाओं के सदस्य नहीं होते बल्कि वह एक कार्य प्रणाली है, एक कार्य विधियाँ हैं, कार्य करने का तरीका है। हम इसलिए मैकाइवर पेज ने कहा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। अगली जो विशेषता है वो है हम समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं, यानी हमारी जैसे जितनी आवश्यकताएं होती हैं उतनी तरह की संस्थाएं हो सकती हैं। हमारी शिक्षा संबंधी आवश्यकता है तो शैक्षणिक संस्था होगी, हमारी हमारी काम वृत्ति संबंधी आवश्यकता है तो विवाह जैसी और परिवार जैसी संस्थाएं होंगी, हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो अस्पताल होंगे, हमारी धर्म संबंधी आवश्यकताएं हैं तो मंदिर जैसी संस्थाएं होंगी। तो इस तरीके से हमारी संस्थाएं एक नहीं अनेक तरह की संस्थाएं होती हैं। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये सामाजिक मान्यता प्राप्त होती हैं। संस्थाएं सामाजिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं। विवाह को जो है समाज में मान्यता दी, अस्पताल को समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी ये अविधिक नहीं हो सकती। संस्थाएं अविधिक या गैर कानूनी संस्थाओं का निर्माण हम नहीं कर सकते। समाज की मान्यताएं उसमें आवश्यक हैं, तभी हम किसी संस्था का निर्माण या किसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि संस्था क्या होती है? संस्था व्यक्ति की एक आदत होती है, एक आदत बन जाती है। जैसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें विद्यालय में आना है, रोज़ आना है, या यदि हमें शिक्षा की आवश्यकता है तो उसके लिए हमारी आदत में वो शामिल हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संस्थाएं होती हैं वो व्यक्ति के आदत में निहित हो जाती हैं, और जब कोई हम कार्य लगातार करते रहते हैं तो वह आदत के रूप में हमारे सामने आता है और ये आदत ही आगे चलकर एक नियम बन जाती है। नियम बनने के लिए ये ज़रूरी है कि संस्थाओं में सामाजिक मान्यताएं प्राप्त भी हों। यदि समाज के द्वारा कोई किसी नियम को मान्यता प्राप्त नहीं है तो उस चीज़ को हम संस्था के रूप में स्थापित नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संस्थाएं कार्य प्रणालियां हैं, संस्थाएं अमूर्त होती हैं, संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, संस्थाएं जो होती हैं समाज के मान्यता प्राप्त नियम हैं, और ये नियम ही जब व्यक्ति की आदत बन जाते हैं तो आगे चलकर ये संस्थाओं के रूप में अपने को विकसित कर लेते हैं। इसके बारे में जी समनर ने संस्था के बारे में जो फोकवेज पुस्तक लिखी है कि किस तरीके से संस्था का निर्माण होता है, अति महत्वपूर्ण एक अवधारणा है। तो संस्था की हमने देखा कि संस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगला क्या कार्य है, यानी संस्थाओं के क्या कार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, क्योंकि बिना आवश्यकताओं के, बिना मनुष्य की आवश्यकताओं के हम किसी भी संस्था का निर्माण करना
उचित नहीं समझेंगे। संस्थाएं संस्कृति का वाहक होती है। जो नियम है ये नियम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि संस्थाएं संस्कृति की गति प्रदान करती है, यानी उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाने के लिए कार्य करती है। जैसे विवाह है, विवाह किसी ने कभी शुरू हुआ होगा तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक आज तक चलता आ रहा है। जो संस्थाएं होती है वे मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, सोशल बिहेवियर को, जो हमारा अवांछित व्यवहार है उसको कंट्रोल करती हैं। जैसे आप देखेंगे कि विवाह हमारी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो हमें एक्स्ट्रा जो हमारी काम वृत्तियाँ हैं उसको संतुष्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या विद्यालय हैं तो विद्यालय हमारे अवांछित व्यवहार को रोकने का कार्य करते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे कि संस्थाएं मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। संस्थाएं में अनुरूपता करने की क्षमता होती है, यानी उसमें जो एडजस्टमेंट है, यदि संस्था किसी समय में कोई चीज़ उसमें ऐसी आ रही है जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, तो संस्थाओं में परिवर्तन भी होते रहते हैं और वो अपने को समाज के अनुरूप बनाने में सफल हो जाती हैं। जैसे देखेंगे कि विवाह के बारे में देखेंगे तो विवाह जैसी संस्थाओं में आधुनिक समय में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। तो इसलिए जो समाज के अनुरूप जो है संस्थाएं अपने को यानी अनुरूपता कर लेती हैं या उसके अनुकूल बना लेती हैं। अब हम यदि देखें कि संस्था और समिति में क्या अंतर होता है, संस्था और समिति में क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में संस्था और समिति में क्या अंतर है। तो संस्थाएं जो होती हैं अमूर्त होती है, यानी नियमों की एक व्यवस्था होती है। हम परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा किसी नियम के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा जो करा रही है, जो परीक्षा समिति है, वो हमको दिखाई देगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर है यही है कि संस्थाएं अमूर्त होती है और समिति मूर्त होती है, यानी दिखाई देने वाली होती हैं। अनुशासन समिति, शैक्षणिक समिति, परीक्षा समिति, मंदिर समिति, इस तरीके की बहुत सारी समिति हैं, प्रबंध समिति, बहुत सारी समिति हैं जो संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो संस्थाएं क्या हैं, संस्थाएं अमूर्त होती हैं और जो समिति है वो मूर्त तरह की होती है। अगली जो इसमें महत्वपूर्ण अंतर है कि संस्थाओं की सदस्यता कैसी होती है, अनिवार्य होती है। हम संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जो समिति की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक प्रकृति की होती है। हम समिति में तभी तक सदस्य बने रह सकते हैं जब तक हम संस्था संबंधी नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि हम संस्थाओं के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो प्रबंध समिति या कोई भी अन्य समिति उसमें उसको निकालने का प्रावधान भी रखती है और नए सदस्यों को शामिल करने के लिए भी व्यवस्था बनाए रखती है। तो समिति की जो सदस्यता होती है वो कैसी होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है। और संस्था की जो सदस्यता होती है वो सदस्यता उसमें होती नहीं, बल्कि उसका हमें पालन करना है, नियमों का हमें पालन करना होता है। तो उसमें सदस्यता की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती। अगली यदि हम विशेषता देखें, अगली जो उसमें अंतर देखें तो वह अंतर है स्थायीपन का। समितियां भंग हो जाती हैं, लेकिन संस्थाएं बहुत लंबे समय तक, जब तक समाज में उनके विरुद्ध कोई जन आक्रोश न हो, तब तक उनमें ना कोई परिवर्तन होता है और ना ही वो नष्ट की जाती हैं। लेकिन समितियां समय समय पर समय के अनुसार भंग कर दी जाती हैं या किसी नियम का उल्लंघन करने पर भंग कर दी जाती हैं। इसलिए संस्था की जो समय सीमा है वो एक लंबी अवधि है,
जबकि समिति की जो समय सीमा है वो अस्थायी प्रकृति की होती है, यानी वह कम समय की होती है। समय के अनुसार भी उसको समाप्त किया जा सकता है, अव्यवस्था के आधार पर भी उसको समाप्त किया जा सकता है। तो चुनाव होते हैं, हर टाइम लिखा होता है हर समिति का कि इतने समय तक ये समिति कार्य करेगी, उस समय के बाद जो है समिति नई समिति बन जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समिति जो होती है वो अस्थायी या कम समय की होती है, जबकि संस्था स्थायी होती है। जब तक कोई भी उसमें जन आक्रोश की भावना समाज के अंदर नहीं होगी, तब तक वह संस्था कार्य करती रहेगी। यदि हम देखें तो समिति का जो निर्माण किया जाता है वो सप्रयास किया जाता है, यानी उसका प्रयास के आधार पर हम उसका निर्माण करते हैं, जबकि संस्थाओं का निर्माण धीरे धीरे एक उद्विकासीय गति के आधार पर होता है। तो इस आधार पर ये निम्नलिखित जो अंतर है कि समिति जो होती है अस्थायी प्रकृति की होती है, कम समय की होती है, सदस्यता अनिवार्य नहीं होती, जबकि इसके विरुद्ध जो संस्था होती है, संस्था का विकास धीरे धीरे एक क्रमिक विकास होता है। संस्थाएं लंबे समय तक बनी रहती हैं, संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहें तो उनमें कोई बदलाव भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये निम्नलिखित अंतर हैं। तो आज हमने संस्था के बारे में, संस्था का अर्थ बताया कि संस्था क्या है, कार्य प्रणालियों की एक कार्य प्रणाली है, एक नियमों की व्यवस्था है और संस्था के संबंध में हमने उसकी विशेषताओं के बारे में बताया कि संस्थाएं जो हैं एक कार्य प्रणालियां हैं, अमूर्त प्रकृति की होती हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होती हैं और उनमें समय आने पर वो अपने को अनुरूप भी बना लेती हैं, यानी उनमें थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है, अपने को एडजस्टमेंट करती रहती हैं। समिति और संस्था में क्या अंतर है, इसके बारे हम आपसे आज अनुमान है कि आपकी समझ में ये लेसन आया होगा।